हम देखेंगे कि राधा ने अपने बच्चों को जन्म दे पाते हैं कि नहीं, और गोरिल्ला को गांव वालों ने किस तरह से मार डालते हैं, और आखिरकार गांव वालों के साथ क्या होता है। कहानी को पूरा सुनिए, मजा आएगा। जंगल की रानी राधा की कहानी। गांव और जंगल के बीच हमेशा से ही एक अजीब सा रिश्ता रहा था। गांव वाले जंगल से डरते थे, लेकिन उसकी संपत्ति पर नजर भी रखते थे। राधा एक साधारण गांव की लड़की थी, लेकिन उसकी नियति कुछ अलग थी। गोरिल्ला और राधा गांव के पास स्थित जंगल में एक विशालकाय गोरिल्ला रहता था। उसकी गूंजती हुई गर्जना से लोग डरते थे, लेकिन राधा के मन में अजीब सा आकर्षण था। एक दिन जंगल में लकड़ियां बटोरते समय वह गोरिल्ला के सामने आ गई। उसकी आंखों में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति थी। गोरिल्ला ने उसे देखा और फिर शांत होकर चला गया। यह पहली मुलाकात थी जिसने राधा की जिंदगी बदल दी। गांव वाले अक्सर उसे चेतावनी देते थे कि जंगल की ओर मत जाओ, लेकिन राधा बार बार वहां जाती रही। धीरे धीरे गोरिल्ला और राधा के बीच एक अनकहा रिश्ता बन गया। गोरिल्ला उसे अपना मानने लगा और जंगल का हर जानवर उसे स्वीकार करने लगा। राधा का बदलता जीवन समय बीतता गया और एक दिन राधा को महसूस हुआ कि उसके भीतर कुछ नया जन्म ले रहा है। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी चाल धीमी हो गई, उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आ गई थी। गांव वाले अब उस पर शक करने लगे थे। बुजुर्गों ने कहना शुरू कर दिया कि जंगल की कोई आत्मा उसके अंदर आ गई है। एक दिन पंचू काका ने गांव में सभा बुलाई और कहा, राधा जंगल से लौटने के बाद बदल गई है, हमें इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए। गांव वालों ने उससे सवाल किए, तेरे पेट में क्या है? राधा बस मुस्कुराई और बोली, यह जंगल की शक्ति है। गांव वालों को गुस्सा आ गया। उन्होंने फैसला किया कि राधा को गांव से निकाल दिया जाए। राधा ने कोई विरोध नहीं किया। वह चुपचाप जंगल की ओर बढ़ गई। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, गोरिल्ला उसके सामने आ गया और उसे झुककर सलाम किया। वह अब जंगल की बेटी थी। जंगल की नई व्यवस्था, राधा ने जंगल को समझना शुरू किया। गोरिल्ला अब उसका साथी बन चुका था। वह धीरे धीरे जानवरों की भाषा समझने लगी, लेकिन जंगल में भी समस्याएं थीं। शिकारी जानवर कमजोरों पर हमला करते थे, झुंडों के बीच लड़ाई होती थी। राधा ने जंगल में संतुलन बनाने की ठानी। उसने गोरिल्ला के साथ पूरे जंगल का दौरा किया और हर जानवर को समझाया कि यहाँ अब एक नया नियम चलेगा, शक्ति नहीं बल्कि सह अस्तित्व। धीरे धीरे जंगल में बदलाव दिखने लगा। कमज़ोर जानवरों को अब सुरक्षा मिली। शिकारी भी अपनी सीमाएं समझने लगे। गांव बनाम जंगल, गांव वालों को जंगल की शांति पसंद नहीं आई। पंचू काका और उसके साथी जंगल में आए। वे पेड़ों को काटना चाहते थे। जैसे ही उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, गोरिल्ला ने गरज कर चेतावनी दी। पेड़ों के पीछे से राधा निकली। गांव वाले चौंक गए। वह पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी आंखों में जंगल की शक्ति झलक रही थी। अब यह जंगल तुम्हारा नहीं, मेरा है, राधा ने ठंडी आवाज में कहा। गांव वालों ने हथियार उठाए, लेकिन इससे पहले कि वे हमला कर पाते, पूरा जंगल जाग उठा। गोरिल्ला गरजा, भेड़िए गुर्राए, हाथी चिंघाड़े। गांव वालों ने पहली बार जंगल की सच्ची ताकत देखी। वे डर कर पीछे हट गए। वनपुत्र का जन्म, समय बीता और एक दिन राधा को गहरी पीड़ा महसूस हुई। जंगल के जानवर उसके आसपास इकट्ठा हो गए। उसी रात जंगल में एक नए जीवन का जन्म हुआ, राधा का पुत्र। वह इंसानों की तरह था, लेकिन उसकी आंखों में जंगल की गहराई थी। गोरिल्ला ने उसे अपनी हथेलियों में उठाया और जोर से गर्जना की। पूरे जंगल ने इस नए उत्तराधिकारी का स्वागत किया। पक्षियों ने आकाश में उड़ान भरी, भेड़िए भौंकने लगे, हाथियों ने चिंगाड़ मारी। यह जंगल का नया राजकुमार था। गांव की साजिश, लेकिन गांव में इस खबर ने सनसनी फैला दी। लकड़हारे जो जंगल के किनारे गए थे, उन्होंने बच्चे को देख लिया था। वे डर कर भागे और गांव में घोषणा कर दी, राधा ने जंगल में एक दैत्य को जन्म दिया है। पंचू काका ने कहा, अगर वह बड़ा हुआ तो हमारे गांव के लिए खतरा बनेगा, हमें उसे खत्म करना होगा। राधा को जब इस खतरे की भनक लगी तो उसने गोरिल्ला राजा और जंगल के जानवरों के साथ तैयारी शुरू कर दी। अब यह सिर्फ जंगल बनाम गांव की लड़ाई नहीं थी, यह एक मां की अपने बेटे के लिए लड़ाई थी। अंतिम युद्ध। गांव वाले कुल्हाड़ी और मशालें लेकर जंगल की सीमा पर पहुंचे। जैसे ही उन्होंने कदम रखा, उन्हें चारों ओर से घेर लिया गया। भेड़िए,
सांप, गोरिल्ला, हाथी, हर जीव वहां था, लेकिन सबसे भयावह थी राधा की आंखें। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे को छू सकते हो? राधा गरजी। गांव वालों ने पहली बार राधा की सच्ची शक्ति देखी। पंचू काका ने घुटने टेक दिए। हमें माफ कर दो, हम तुम्हारे बेटे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। नया संतुलन, समय बीता और जंगल अब और भी शक्तिशाली हो गया। गांव उजड़ चुका था, लेकिन कुछ सालों बाद वही गांव वाले जो जंगल से लड़ने आए थे, अब भूखे और बेघर होकर जंगल की ओर लौटे। राधा और वनपुत्र ने उन्हें देखा। वनपुत्र बोला, मां, ये वही लोग हैं जिन्होंने हमें जंगल में धकेला था। राधा ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, बदले से कभी शांति नहीं मिलती। यह लोग अपने कर्मों का फल भोग चुके हैं। अब हमें तय करना है कि जंगल और गांव के बीच संतुलन कैसे बनाए। गांव वालों की आंखों में आंसू थे। राधा अब सिर्फ जंगल की रानी नहीं थी, वह गांव की मां भी बन चुकी थी। वनपुत्र, जो जंगल का उत्तराधिकारी था, अब गांव और जंगल के बीच पुल बन गया। आज जब भी कोई अजनबी गांव में आता तो उसे यह कहानी सुनाई जाती। यह गांव एक बार जंगल से लड़ चुका था, लेकिन अब जंगल और गांव एक ही आत्मा के दो हिस्से हैं। राधा और वनपुत्र की कथा अब अमर हो चुकी थी।